हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सेशन फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि हमें जो अभी तक हमने इंटीजर्स, नॉर्मल डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, मतलब नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट किया, लेकिन वो नॉर्मल इंटीजर्स थे, मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स में अभी हमने नहीं देखा। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन हो, हम उसको बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके पास कोई एग्जांपल रखती हूँ। से फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 21.1, ये डेसिमल में है। नॉर्मल नंबर्स जो आप एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये जो इंटीजर पार्ट होता है, इसको कन्वर्ट करना है अलग से, जैसे आप नॉर्मल मेथड से करते हैं। जैसे डिवीजन करते हैं 2 से, फिर जो रिमाइंडर्स निकलते हैं वो यहाँ पे निकला हुआ है 21 का 10101। तो आप ट्राई भी कर सकते हैं अगर वैल्यू को किस तरीके से, इससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकालो, सो टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मैंने डिवीजन मेथड यूज़ किया है 21 पार्ट का, ये जो इंटीजर पार्ट है। अब हमें सीखना है ये जो 0.1 पार्ट है, इसको हम बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम ये अलग से लेते हैं 0.1, ये वाला पार्ट जो मैंने लिया है ये मैं अलग से ले रही हूँ। 0.1 टू द बेस 10, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जब आप इंटीजर पार्ट को बेटा कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, आप उस वक्त डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आप 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना होता है, उस वक्त आप डिवीजन नहीं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 0.1 जो है, इसको मुझे डिवाइड नहीं, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब तक जब तक मुझे आंसर 0 ना निकले या फिर मेरे वैल्यूज़ रिपीट ना हो। ये आपको एग्जाम्पल से समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं 0.1 को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। ये देखिए 0.1, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, वहाँ निकला 0.2। ये जो अब इसका इंटीजर पार्ट है 0, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एज एन आंसर। ठीक है, ये रेड से जो मैंने मार्क किया है, इसको आपको सेव करके रखना है 0। तो अब यहाँ पे क्या निकला मुझे वैल्यू 0.2। अब मुझे 0, ये जो यहाँ पे आपको आंसर निकलता है, अब मुझे इस पार्ट को करना है मल्टीप्लाई बाई 2, इस वाले पार्ट को 0.2 को। तो मैं फिर से जाती हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया 0.2 इंटू 2, तो वो मुझे निकलता है 0.4। अभी भी यहाँ पे 0.4, तो ये वाला जो 0 है ये मैं यहाँ पे सेव करके रख दूँगी। एंड 0.4 जो यहाँ पे मुझे नया वैल्यू निकला, उसको कर दूँगी मल्टीप्लाई 2 से। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ 0.4 इंटू 2। आप अगर रफ कॉपी और पेंसिल या पेन सामने रखें और ये साथ साथ में करते जाए, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा समझ आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे 0.4 लिखा है, मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू आया 0.8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ मैं लिख रही हूँ अब ये वाला 0.8 को मुझे लिख देना है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे आंसर आया है 1.6। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं आया, यहाँ 1.6 आया, और ये 1 जो है ये मैं यहाँ पे सेव करके रख रही हूँ। और अब जो मुझे यहाँ पे आंसर आया है 0.6, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से। तो देखिए 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो मुझे निकलता है बराबर 1.2 के। 1.2 के बराबर निकलता है, और इस 1 को मुझे यहाँ पे सेव करके रखना है और 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से दोबारा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है, 0.2 इंटू 2, यहाँ पे भी यही आ रहा था 0.2 इंटू 2। इसका मतलब है अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, मैं फिर से 0.4 करूँगी मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0.8। दैट मीन्स अगर मैंने फिर से दोबारा से कंटिन्यू किया, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये मुझे रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। जब आपको ऐसा रिपीटेटिव नेचर लगे कि आपके आंसर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों को वहीं पे स्टॉप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन बोली है कि आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है 2 से जब तक आपका वैल्यू 0 ना आए। इस केस में हमें 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, या फिर आपको रिपीटिशन लगे। तो यहाँ पे मुझे रिपीटिशन लग रहा है, तो दैट मीन्स मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँगी मल्टीप्लाइंग को। और
जब आप यहाँ पे डिवाइड करते थे आप नीचे से ऊपर लेके आंसर करते थे, यहाँ पे आपको ऊपर से ही नीचे लेके, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम आपके आंसर्स आने चाहिए। तो दैट मीन्स 0.1 का वैल्यू क्या होगा, ऊपर से नीचे आना है, 0.00011। 0 आप लिखे या ना लिखे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दैट मीन्स 21.1 किसके बराबर है, 10101 के, जो यहाँ पे मुझे निकला है, और 0.1 किसके बराबर है, 00011। जिस तरीके से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप कितने भी ज़ीरो लगाए इंटीजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से अगर फ्रैक्शनल पार्ट में आप लास्ट में कितने भी ज़ीरो लगाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट आप लोगों को थोड़ा और समझ आए। अब मैं ले रही हूँ 4.625 और 10। आप लोगों को पता है 4 की एग्जाम्पल हमने बहुत बार ली है। 4 का बाइनरी वैल्यू है 0100, तो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अब हमें ढूंढना है 0.625 का बाइनरी वैल्यू। तो वो हम किस तरीके से ढूंढेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैंने 0.625 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो वहाँ मुझे वैल्यू आया 1.25। तो 1 कहाँ जाएगा, 1 मुझे सेव करना है सो दैट मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिले। और अब मुझे नया वैल्यू आया 0.25। तो इस 0.25 को मैं मल्टीप्लाई फिर से 2 से कर दूंगी, वहाँ पे आया आंसर 0.50। और ये जो ज़ीरो इंटीजर पार्ट है इसको मैं सेव कर दूंगी एंड 5.50 को फिर से मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। मैं फिर से कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई, वहाँ मुझे निकल रहा है 1.00। यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे 0.00 वैल्यू आ गया, दैट मीन्स मुझे 00 वैल्यू आया है। तो मुझे यहीं पे स्टॉप कर देना है बिकॉज मुझे वैल्यू 0 आ रहा है। और अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो कहाँ नया वैल्यू आएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज 0। तो यहाँ हमेशा 0 ही वैल्यू आता जाएगा, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो एज़ यूजुअल मुझे टॉप टू बॉटम लेना है वैल्यू, क्योंकि हम ये इस वक्त फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वहाँ निकला 1010। तो दैट मीन्स 0.625 टू द बेस 10 किसके बराबर है बाइनरी में, 1010 के, या आप 101 भी लिख सकते हैं क्योंकि इस साइड वाले ज़ीरो मैटर नहीं करते हैं। जिस तरीके से इंटीजर की लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो मैटर नहीं करते, उसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट के राइट साइड वाले ज़ीरो मैटर नहीं करते। तो दैट मीन्स 4.625 किसके बराबर है, 0100.1010। तो ये हो गया हम किस तरीके से एक डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। बहुत इजी है, आप लोग और एग्जांपल्स ले सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन अब जैसे हमें इसका उल्टा करना होगा, हमें जैसे बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में करना होगा। आप लोगों को पता है मैंने इसकी आपको फर्स्ट क्लास में ही एग्जाम्पल दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है इसी का वैल्यू जो हमने लास्ट में लिखा था, ये जो हमें लास्ट में ये आंसर निकला, हम देखेंगे क्या हमें इसका वैल्यू वापस से डेसिमल में 4.625 निकलेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू ले रही हूँ 0100.1010। तो याद रखिएगा बेटा, नॉर्मली ये मेथड था जब मुझे इंटीजर का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे से फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 का वैल्यू निकालना था तो हम इसमें नॉर्मल प्लेस वैल्यूज़ लेते हैं। 0 का प्लेस वैल्यू 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने प्लेस वैल्यू से, 2 से रेज पावर बाय देयर प्लेस वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, 0 इंटू 2 रेज पावर 0 क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू 0 है। इसी तरीके से 0 इंटू 2 रेज पावर 1 क्योंकि इस 0 का प्लेस वैल्यू 1 है। इसी तरीके से 1 इंटू 2 रेज पावर 2 क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू 2 है। इसी तरीके से जो लास्ट वाला 0 है इसका प्लेस वैल्यू 3 है, तो 0 इंटू 2 रेज पावर 3। तो ये ईजी था, ये मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी दिखाया है, आप लोग इसका रिवाइज वहाँ पे कर सकते हैं। तो लेकिन हमें देखना है इस वैल्यू का, हमें इसका देखना है, इसका किस तरीके से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इजी है बेटा, देखो क्या करना है। हर यहाँ से हमें प्लेस वैल्यूज़ पता है 0 1 2 3। जो ये पॉइंट के बाद होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद, इनका प्लेस वैल्यू बेटा होता है -1 -2 -3 एंड -4।
देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये रेड कलर से 1 इंटू टू रेज़ पावर माइनस 1 प्लस 0 इंटू टू रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू टू रेज़ पावर माइनस 3 प्लस 0 इंटू टू रेज़ पावर माइनस 4। ये जो ज़ीरो से मल्टीप्लाइड हैं इन सब के वैल्यू ज़ीरो हैं, इनको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो होगा उसको आप ज़ीरो लिख दीजिए। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज सॉल्व करके आए हैं 0400। फ्रैक्शनल पार्ट आपको आप लिख सकते हैं सीधे ही 1 डिवाइडेड बाई टू रेज़ पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई टू रेज़ पावर 3 एंड सो ऑन। ये आप लोगों का फाइनल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 4.625। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेशन सेकंड स्टार्ट करेंगे।